सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। होपफुली आपने अपनी वेकेशंस को खूब एंजॉय किया होगा, साथ में आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रही होगी। तो आप लोग देख रहे थे वेकेशंस में बहुत कम वीडियो क्लासेस आ रही थी ताकि आपको बीच में डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन अब कमर कस लेनी चाहिए क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने को हैं या कई स्कूलों में स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। और साथ साथ हमें अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन का भी ध्यान रखना है। तो बच्चों, लाइट चैप्टर ऑलमोस्ट क्लासेस में, ऑलमोस्ट स्कूल में, पूरे स्टेट्स के जितने भी बोर्ड हैं उनमें पूछा गया है, चाहे वो आईसीएसई हो या सीबीएसई हो। तो इस सीरीज में क्लास 10th की हम लोगों ने शुरू किया था सबसे पहला वीडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, व्हाई वी नीड टू स्टडी अबाउट दिस चैप्टर एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू द पेपर, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेटेज, अगर फ्रेंकली लाइक बात करें तो, ठीक है। फिर हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि भाई लाइट होती क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, कुछ क्वेश्चन किए, फिर इमेज पढ़ी, स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा, फिर हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ा। फिर इसके बाद बच्चों हम लोगों ने अब पढ़ना है यूज ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स, भी पढ़ चुके हैं हम लोग, और अब पढ़ना है हमें मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपके क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में या फिर एज वेल एज यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी इसका जो डेरिवेशन है वो पैटर्न फॉलोअप नहीं करती है। तो हमें सिर्फ मिरर फॉर्मूला और इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। मिरर फॉर्मूला मतलब कि एक फॉर्मूला हमें पढ़ेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत छोटा वीडियो है, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको मैं आज कराऊंगा मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इसके बाद दो ऐसे क्वेश्चंस जिनसे आप इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीख पाएंगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कंप्लीट टाइप ऑफ मिरर्स न्यूमेरिकल हम लोग कवर अप करेंगे, जिससे आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं। होपफुली अभी तक आपका कंसंट्रेशन हो गया होगा, बढ़ गया होगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे एक्टिविटी से। तो सबसे पहले ये बताओ कि आप लोग कैसे बैठे हो, मतलब कि लेट के पढ़ रहे हो या बैठ के पढ़ रहे हो। देखो, अगर आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले तो उसको ना एक बार आप ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे बैठ रहे हो तो ऐसे खड़े हो जाओ थोड़ी देर, है ना। खड़े होने के बाद क्या करो, थोड़ी सी क्लैपिंग कर लो, अपने आप के लिए तालियां बजा लो, क्योंकि सक्सेसफुली आप लोगों ने अपनी वेकेशंस वेस्ट कर दी हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ अपना इंटरेस्ट ले जाना है ना, उसको कंटिन्यू करना है। चलिए शुरू करते हैं फिर। होपफुली आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपने देख लिए होंगे। प्रीवियस वीडियो क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा कुछ डिस्कस किया, अभी मैंने आपको रिकॉल कराया। आज की क्लास हम शुरू करेंगे कहां से, आज की क्लास शुरू करेंगे हम मिरर फॉर्मूला से, ठीक है। तो क्या होता है मिरर फॉर्मूला। तो पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि जो मिरर फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस टाइप के मिरर्स के लिए फॉलोअप होता है। किस टाइप का मिरर का मतलब कि ऑल मिरर्स के लिए, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे स्फेरिकल मिरर हो, है ना, या फिर सरफेस के लिए, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो पहले मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या होता है मिरर फॉर्मूला बच्चों, जरा देखो तो मिरर फॉर्मूला है हमारे लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बच्चों देखो, हम लोगों ने एक फिगर बनाया था कॉनकेव मिरर में, ये हो गया था पोल, ये था फोकस, ये था सेंटर। अगर हमने रे डायग्राम को याद करें, अगर हम रे डायग्राम को याद करें तो देखो ये क्या था, ये था ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ये क्या था, ये था ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। अच्छा, ये डिस्टेंस मेजर कहां से करेंगे, ये डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से। कहां से मेजर की जाती है, पोल से मेजर की जाती है, ठीक है। फिर इसकी इमेज कहीं बियॉन्ड सेंटर बन रही थी, इमेज बन रही थी ना, तो इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे v से, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑलवेज मेजर्ड बाय v। ये भी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएगी, पोल से मेजर की जाएगी। और ये जो f है ना, ये फोकल लेंथ होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो f क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। तो मिरर फॉर्मूला में बेसिकली जो हमें तीन टर्म ये दिख रहे हैं, कौन कौन से टर्म दिख रहे हैं। पहला टर्म दिख रहा है आपको 1/f, f बोले तो कौन सा, फोकल लेंथ। v क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये हमारे लिए मिरर फॉर्मूला और टर्म आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मीटर में फोकस है तो ये जरूरी है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारी क्वांटिटीज मीटर में ही हो, ठीक है।
अगर मान लो f सेंटीमीटर में है तो ये जरूरी है कि जो v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कैसी हो, ये सेंटीमीटर में हो। एक चीज विशेष ध्यान देना, आप इन तीनों क्वांटिटीज में, आप तीनों में से किसी को इंटरलिंक कर सकते हैं, किसी को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई फोकस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए या इमेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, आ गई है ना। तो इसे ही बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्लियर ना बच्चों? सिंपल सा लॉजिक है। अगर हमें देखा जाए तो यहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, और फोकल लेंथ वो पॉइंट होती है, वो डिस्टेंस होती है जहां से प्रिंसिपल फोकस मतलब लाई करता है, या कोई भी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन होके वहां से जाती है तो इसकी भी डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेट रहती है, तय रहती है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इमेज का डिस्टेंस क्या है? तो इसके लिए हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ये वैलिड है। दूसरी बात क्या है, किसी भी तरह का कोई भी मिरर हो, ऑल टाइप ऑफ मिरर फॉर्मूला होल्ड करता है। ठीक है, बात समझ में आई? मिरर फॉर्मूला ये हम यूज करते हैं ऑलवेज थिन मिरर्स के लिए, मतलब छोटे छोटे थिन मिरर्स, ठीक है, जिनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा नहीं है, उनके लिए हम ये मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मिरर फॉर्मूला होल्ड गुड फॉर ऑल द मिरर्स और ओनली प्लेन मिरर्स और ओनली स्फेरिकल मिरर, कुछ इस तरह से। चलो बात आते हैं मैग्निफिकेशन। बिल्कुल नया वर्ड है। क्या होता है मैग्निफिकेशन? भाई मैग्नीफाई, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास तो सुना होगा, है ना, जिसमें अगर हम बात करें सनलाइट आ रही होती है, लेंस टाइप का होता है ना, हैंडल लगा होता है, तो सनलाइट को हम कन्वर्ट कर देते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, तो क्यों उसका मैग्नीफाइंग नाम रखा गया? भाई मैग्नीफाइंग का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज की जो इमेज है वो या तो बड़ी कर दे, मतलब इमेज की साइज को चेंज करे। क्लियर ना? तो देखो मैग्निफिकेशन आपको कैसे तैयार रखना है। एक्चुअल में मैग्निफिकेशन कुछ और नहीं है। हम ना देखो, ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? हमारे पास इमेज है। तो ये बताओ हम क्या आइडिया से, अपने आइडियोलॉजी से ये बता पाएंगे, तय कर पाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट का साइज इस इमेज के साइज से बड़ा है या छोटा है? या फिर क्या हम ये सेट कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के इक्वल है? हम एग्जैक्टली क्या इसकी मेजरमेंट बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है या कोई इमेज कितनी बड़ी बन रही है? नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए ही हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कुछ नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। यह होता है हाइट का रेशियो। क्या होता है? हाइट्स का रेशियो। तो किसकी हाइट का रेशियो? अरे भाई हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट आइडेंटिफाई करनी है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? क्या होता है मैग्निफिकेशन? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के को कंपेयर किया जाता है कि कौन सा मतलब इमेज बड़ा साइज का है या ऑब्जेक्ट बड़े साइज का है। बस इसी को कंपैरेटिवली रेशियो को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, मैग्निफिकेशन का ना एक फॉर्मूला और होता है, और वो हम कंपेयर करते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से। मतलब ये कंपेयर होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v/u, और यहां साइन लगता है माइनस का। तो भाई ये माइनस का साइन यहां कैसे आ गया? तो जब आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे ना तो इसका पूरा एक डेरिवेशन है कि मैग्निफिकेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी इमेज के लिए, है ना। दो तरह की इमेज होती है, रियल और वर्चुअल। तो उन दोनों तरह की इमेजेस के लिए हम मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम देख पाएंगे कि मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस में निकल के आएगी मिरर्स के लिए। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जरा देखो भैया, ये भी मैग्निफिकेशन है और ये भी मैग्निफिकेशन है, तो क्या मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ऑफ कोर्स कर सकता हूं इक्वल। तो हमने क्या किया? हमने इसको लिख दिया हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v/u। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब देखो आप, हमें इसमें चार क्वांटिटीज दिख रही हैं। कौन कौन सी क्वांटिटी? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इनमें से कोई भी क्वांटिटी अगर दे के आई है, तीन क्वांटिटी, तो क्या हम फोर्थ वाली जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कहता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, v की वैल्यू फाइंड कर ली, u गिवन है, तो क्या हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी हाइट गिवन है,
इसकी जो इमेज बनेगी वो इतने सेंटीमीटर की बनेगी या इससे कम की बनेगी, आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। यही है मैग्निफिकेशन, और क्या है। ठीक है, अब मान लो तुमने सॉल्व कर लिया, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो तुमने सॉल्व कर लिया, तुमने v और u का रेशियो सॉल्व कर लिया, तो हाउ कैन यू से दैट विदाउट सेइंग द इमेज कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बन रही है या इनलार्ज बन रही है या सेम साइज बन रही है। तो इसके लिए 3 पॉइंट तुम्हें तैयार रखना है जो कि मैग्निफिकेशन से रिलेटेड ही है। अगर मान लो मैग्निफिकेशन पूछता है ये नहीं भी पूछता, केवल साइज पूछ लेता है, तो तुमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद मैग्निफिकेशन की वैल्यू या तो इक्वल टू 1 आएगी, क्या इसके अलावा कुछ आ सकती है क्या, बताओ यस और नो में। या तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी, ठीक है, या तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, या तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, या तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। क्या इन तीनों कंडीशन के अलावा क्या कोई फोर्थ कंडीशन भी पॉसिबल है जो मैग्निफिकेशन के निकल के आ जाएगी? नहीं पॉसिबल है। तो बच्चों इन तीनों केसेस के ना अलग अलग पॉइंट्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, क्या है फर्स्ट पॉइंट कि m इज इक्वल टू 1, इसका मतलब पता है क्या हो गया, इसका मतलब बच्चा ये हो गया कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इसको मैच कराऊं, कहां मैच कराऊं, जो हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन सीखा है, तो मैग्निफिकेशन 1 कब आ सकता है, जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो। और ये कंडीशन कब होती है मिरर में, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हो या रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं सेम साइज, अब साइज समझ गया ना, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा सेम साइज का, इमेज, इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करेंगे मैग्निफिकेशन लेस देन 1। तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 कब आएगा भाई, सिंपल सा लॉजिक देखो, अगर लिखा है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज है 1 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2, मतलब जब इमेज क्या होगी, स्मॉल होगी, डिमिनिश्ड होगी, है ना, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, तभी पॉसिबल है m इज लेस देन 1 आने की, है ना। तो यहां पर लिख देंगे कि डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म्ड समझ जाओगे ना, फॉर्म्ड कैसी, डिमिनिश्ड, ठीक है, स्मॉल साइज। क्लियर है। अब देखो ये वाला पॉइंट देखो, इस वाले पॉइंट में क्या करना है अपने को, अगला है m इज ग्रेटर देन 1। तो m इज ग्रेटर देन 1 कब पॉसिबल है, जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज हो 4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो 2, तभी तो पॉसिबल है कि एक से ज्यादा आ गया ना, एक से ज्यादा, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज क्या हो, हाईली इनलार्ज हो, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि जब क्या हो, इनलार्ज हो इमेज या बड़ी हो, तब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 1 आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। होप यू गाइज एंजॉय, एंड आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब आता है साइन कन्वेंशन। क्या आता है, साइन कन्वेंशन। तो बच्चों इसको हम लोग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली इसमें हमें कार्टेशियन प्लेन पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है कार्टेशियन प्लेन, जरा देखो, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ी ही होगी, है ना। तो कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो हमने ये 4 क्वाड्रेंट बना दिए, ये हमारे लिए कार्टेशियन प्लेन हो गया एक तरह से। ठीक है, अब एक तरफ बनाओ कॉनकेव, एक तरफ क्या बनाओ, कॉनकेव। हमने इसमें बना दिया कॉनकेव मिरर, क्या बना दिया, कॉनकेव मिरर। और इसमें हमने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर। क्या बना दिया बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये थोड़ा सा टच करवा देंगे इससे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और इसको पेंट कर दिया हमने अंदर से। अब बच्चा पार्टी, ये जो सेंटर है ये क्या होता है, पोल। ये जो सेंटर है ये क्या होता है बच्चों, ये होता है पोल। ठीक है, अब इसको जरा लेबल करो। इसको लेबल करोगे तो कैसे होगा, जब लेबल करोगे तो क्या देखोगे, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। इसको लेबल करोगे तो ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। देखो
अब ऑब्जेक्ट अगर आपको, अब पहले साइन कन्वेंशन देखो, ये हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है, तो ये ना ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव, और यहां पर कैसा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास बनता है, यही तो होता है क्वाड्रेंट में साइन, अगर आपको पता हो ASTC, है ना। चलो ठीक है, तो हम लोग ना पहला पहला वाला साइन ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, पहला पहला वाला, पहला पहला प्यार है, सुना है नहीं, तो पहला वाला साइन ले लिया। अगर नहीं भी ये याद रहता तो इतना याद रखो कि ये है पोल, ये क्या है, पोल, और पोल के राइट साइड में सब कुछ कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और पोल के नेगेटिव साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट है, लेफ्ट राइट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट राइट करते रहते हो स्कूल में, लेफ्ट राइट करे टू 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 टू, है ना, तो राइट, तो लेफ्ट में नेगेटिव है और राइट में कैसा है, पॉजिटिव है भैया, ठीक है, ओके। तो अब देखो, अगर मुझे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, अगर मुझे ऑब्जेक्ट को प्लेस, अभी कर लो, सीख लो, समझ लो, जितने कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले वो रट्टा मार देंगे, अभी मैं बता दूंगा शॉर्टकट, तो रट्टा कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, और जो साइंस जिनको लेना है भाई वो समझ लेंगे बहुत ध्यान से। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट प्लेस करना है तो क्या मैं मिरर के पीछे करूंगा, है, तुम अपना मुंह देखते हो, है ना, गधों जैसा, तो मिरर के सामने देखते हो कि पीछे से देखते हो, सामने से देखते हो ना, तो अगर ये मिरर है तो यहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारे लिए, क्या कहते हो, ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ओके भाई, बहुत बढ़िया बात है, ओके। अगर मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस करना है तो ऑफ कोर्स मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस करना पड़ेगा मिरर के सामने, मिरर के पीछे कुछ नहीं होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई डाउट, समस्या, परेशानी, तकलीफ, प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके भाई। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अब देखो ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई ना बेटा, यू, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया पोल तक, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया पोल तक, ओके। तो देखो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस साइड है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किस साइड है, नेगेटिव के साइड है, इसमें भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव के साइड है। तो सबसे पहले ये क्या है, कॉनकेव, ये क्या है, कॉनकेव। अरे यार ये कलर की ना फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और वेवलेंथ कम है, इसलिए दिखाई नहीं दे रही होगी, कॉनकेव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉनकेव। तो कॉनकेव के लिए हमारे पास जो u हो गया वो कैसा हो गया, माइनस हो गया, और कॉन्वेक्स के लिए ये क्या है भैया, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स के लिए भी जो u हो गया कैसा हो गया, माइनस हो गया, समझ में आ रहा है। चलो बात करेंगे, इसका फोकस किधर है, माइनस की तरफ है ना, तो इसका जो फोकस हो गया कॉनकेव का कैसा हो गया, माइनस हो गया। इसका फोकस कैसा है, पॉजिटिव की तरफ, तो इसका फोकस कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसकी सारी की सारी इमेजेस कहां बनती हैं, बिहाइंड द मिरर बनती हैं, मतलब इस साइड पॉजिटिव की साइड, तो v कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। जबकि कॉनकेव में 6 केस होते हैं, 5 केस बनते हैं लेफ्ट में माइनस वाले साइड, तो v माइनस जब रियल बने और v पॉजिटिव जब वर्चुअल बने, है ना। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया सिंबल वाला, है ना, तो आप ना इनको तैयार भी कर सकते हो, दैट कि v पॉजिटिव कब रहेगा, जब रियल वर्चुअल बनेगी, v नेगेटिव जब रियल बनेगा, है ना। कभी कभी कहता है कि 2 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज, इसका मतलब ये हो गया कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू दिया हुआ है 2 और रियल बोल के माइनस लगवा रहा है, क्या लगवा रहा है, माइनस लगवा रहा है, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन में रियल है तो माइनस, मैग्निफिकेशन वर्चुअल है तो प्लस, चाहो तो पिछली वाली स्लाइड में कहीं लिख लेना, ठीक है। चलो, तो ये साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, और बच्चों का लगभग 50% स्टार्टिंग में ये गलत होता है अगर प्रैक्टिस नहीं है आपके पास। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन, लाइक कि मुझे तो लगता है कि इजी है, समझ में आ गया होगा कि हमें तैयार क्या करना है। कॉन्वेक्स का जो फोकस है वो कैसा है, पॉजिटिव, v कैसा है, पॉजिटिव, u कैसा है, नेगेटिव। कॉनकेव का जो फोकस है नेगेटिव, u नेगेटिव, v नेगेटिव रियल, v पॉजिटिव वर्चुअल। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम जरा एप्लीकेशन सीखेंगे कि कैसे हम अप्लाई करें इस साइन कन्वेंशन को, कैसे अप्लाई करें क्वेश्चंस में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन एग्जांपल के साथ हम लोग इस सेशन को फिनिश करेंगे, फिर ना नेक्स्ट सेशन जो होगा वो केवल न्यूमेरिकल्स होगा, जिसमें हर टाइप के न्यूमेरिकल्स, और अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो लाइव सेशन भी कर लेंगे, बहुत मजा आने वाला है। चलो देखो,
तो जब न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग का एक कांस्टेंट पोजीशन पे होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद हम ये मतलब उससे समझते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स की वैल्यू हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन करेंगे, क्या लिखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है ना। कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, यूज्ड अ रियर व्यू इन अ कार 4 मीटर, ठीक है। देखो, इफ द लोकेशन ऑफ बस, मतलब ये मिरर से बस 6 मीटर दूर है, मतलब मिरर हो गया पोल और उसके दूर 6 मीटर ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज हमें देखनी है। तो u की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 6 मीटर हो गई। फिर क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। देखो हमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हमें v फाइंड करना है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब ये तो गिवन था, ये क्या था हमारे पास, गिवन था। अब हम अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन। तो देखो भाई सबसे पहले तो रेडियस है 4, तो फोकस और रेडियस का एक रिलेशन होता है, क्या, फोकस इज हाफ ऑफ द रेडियस, मतलब कि हो जाएगा 4/2, 2 मीटर आ गया फोकस हमारे पास। तो साइन कन्वेंशन में जब f की वैल्यू हमें अप्लाई करनी है तो ये 2 रहेगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि भाई जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स का फोकस तो पॉजिटिव की तरफ रहता है ना, अभी अभी हमने कराया, आपने स्क्रीनशॉट लिया है, चेक कर लीजिए, तो पॉजिटिव। u कैसा रहेगा बच्चों, u रहेगा नेगेटिव, और v हमें पता नहीं है कैसा है, तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑन दिस फॉर्मूला। तो आप पेपर में कैसे करोगे, लिखोगे फॉर्मूला, फिर लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ v u f, जो भी आपके पास वैल्यू है। तो यहां पर हो गया 1/f इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, f तो दिया है ना 2 मीटर। अब देखो सब मीटर में है तो सेंटीमीटर बदलने की कोई जरूरत नहीं है। v की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड करनी है, प्लस, और u की वैल्यू क्या है हमारे पास, u की वैल्यू है -6, क्या है -6, तो ये माइनस का लग गया 6, ठीक है। ये एक प्रॉपर तरीका है, बाकी करने को तो 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, है ना। चलो ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 1/2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/6। अब देखो ये नंबर है ना, तो इसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/6, 1/6 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 जा 6 है ना, 1 तो कितना आ जाएगा 1/v। तो ये वैल्यू आ गया 4/6, किसकी आई, 1/v की। तो v की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, भाई v को ऊपर जाना पड़ेगा, 1 को नीचे आना पड़ेगा, रेसिप्रोकल हो गया, तो 4/6 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैसे हम वैल्यू को निकालें, एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है हमसे, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, दिखाई दे रहा है आप सबको क्लियर, ओके। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 40 centimeter from a concave mirror, focal length 15 centimeter. If the object is displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror, by how much distance is the image displaced? ठीक है, चलो देखो भाई क्या कहता है, how much distance, ठीक है। तो देखो इसमें 2 केस का है, पहला तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, 40 में रखा है, ठीक है, और फोकल लेंथ है 15, और दूसरे में फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी और डिस्टेंस चेंज हो गई, तो v हमें पहले दोनों केस का निकाल लें, फिर देख लेंगे कितना गैप आ रहा है। चलो देखो भाई, तो देखो अब गिवन, मैंने एक बार आपको प्रॉपर तरीका बताया, अब हम गिवन नहीं लिख रहे, चलो लिख लेते हैं भाई। चलो यार, केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो u है वो कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, जो f दिया है वो कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब केस 2 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास f दिया है वो तो कांस्टेंट रहेगा 15 सेंटीमीटर, जबकि u 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स आया है, कैसा आया है 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स, मतलब कि ये मिरर है, अभी ये 40 में है, यहाँ पर 40 में, अब 40 से 20 टूवर्ड्स आ गया, तो 20 ही तो बचा, तो u कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो u माइनस f माइनस, कौन से मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव, और कॉनकेव का फोकस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पर भी f माइनस u माइनस, तो v फाइंड कर लो।
तो 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में v प्लस का 1 अपॉन में u। 1 बाई एफ की वैल्यू माइनस का 15, v की वैल्यू हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, और ये हो जाएगा माइनस का 1 बाई कितना 40। भाई ये माइनस रखोगे माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा हमारे पास देखो 1 बाई माइनस का 15 प्लस का 1 बाई 40 इज इक्वल टू 1 बाई वी। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा ना। इसी तरह हम यहां पर मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं v1, इसको लेट कर लेते हैं v2। अब इन दोनों का डिफरेंस v2 माइनस v1 आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्या करना है भाई, कुछ तुम भी तो करो कि बस बैठे बैठे वीडियो लेक्चर सुनोगे बस बात खत्म है। चलो भाई, तो होपफुली कि आपने आज के सेशन में मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन कैसे यूज करते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे लगाते हैं, साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं, ये सीखा होगा, ठीक है। और हमने 2 एग्जांपल्स भी करा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम ये बिलीव करते हैं कि आप सभी कमेंट रहेगा तो हम लाइव रहेंगे, जिसमें हम सारे के सारे टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।